नमस्कार, मैं ज्योति कोटनाल और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज। वक्त है कुछ खास खबरों का। इंटरनेट मीडिया में रील बनाने का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। युवतियां व युवक रील बनाकर खूब वायरल हो रहे हैं। कोई डांस कर रहा है तो कोई कॉमेडी कर वाहवाही लूट रहा है। हल्द्वानी का युवक इंस्टाग्राम पर तमंचे के साथ रील बनाकर फेमस होने चला था, मगर रील अपलोड करने के कुछ देर बाद ही हवालात पहुंच गया। पुलिस ने उसके विरुद्ध प्राथमिकी की है। रविवार को इंस्टाग्राम पर एक युवक तमंचे के साथ रील बनाते हुए वायरल हो रहा था। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक बनने की तैयारी में जुटे हजारों अभ्यर्थियों का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आवेदन का इंतजार इस बार बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष यह प्रवेश परीक्षा 25 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन इस बार अभी तक आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हुई है। इस परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद आयोजित कराता है। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से गर्मी तलब तेवर दिखा रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक के अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सोमवार को भी दून में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई। दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 40.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले साल 2020 में इस दिन का यहाँ का तापमान 40.1 डिग्री रहा था। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच जंगल की आग की घटनाएं फिर बढ़ने लगी। सोमवार को 24 घंटे के भीतर 6 नई घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें कुल हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। मसूरी वन प्रभाग और देहरादून वन प्रभाग में आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से आग पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। फायर सीजन में अब तक कुल 1150 घटनाओं में से 1581 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 जून को आयोजित होने वाली कैंची धाम मेले की तैयारियों को लेकर डीआईजी योगेंद्र रौतेला, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर चर्चा की। कहा कि बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक रहने की संभावना है। ऐसे में मेला परिसर में शांति व्यवस्था बनाने के साथ ही अन्य इंतजाम अभी से करना शुरू कर दें। मंदिर तक जाने के लिए यातायात प्लान व अन्य तैयारियां तत्काल पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कैंची धाम में पार्किंग व्यवस्था व पर्यटकों के ठहरने के उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी जनपद के धूमधारकांडी ट्रैक पर एक ट्रैकर की हृदय गति रुकने के कारण मौत की सूचना सामने आई। सूत्रों के अनुसार 19 मई को 11 सदस्यीय दल सांकरी से धारकांडी ट्रैक के लिए रवाना हुआ था। इसमें से एक ट्रैकर की ऊंचाई में सांस की कमी होने के कारण मौत हो गई। घटना 27 मई करीब 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। हर्षिल थाना द्वारा अवगत कराया गया कि 19 मई को सांकरी से क्यारकोटी और हर्षिल ट्रैक पर पश्चिम बंगाल के पर्वतारोहण दल में से एक व्यक्ति की हृदय गति से मौत होना अवगत कराया गया, जिसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जाने के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है। हल्द्वानी के टांडा रेंज की टीम का जब तस्कर लखविंदर सिंह के साथ आमना सामना हुआ तो तस्कर ने वन विभाग की तरफ सीधा फायर झोंक दिया। उसने वन सुरक्षा दल के प्रभारी कैलाश तिवारी की ओर तमंचा दिखाकर कहा कि तिवारी तू कई बार बच गया है, इस बार नहीं बचेगा। गाड़ी से उतरा तो गोली मार दूंगा। इस दौरान वह तमंचे में कारतूस डालने लगा। वन विभाग ने मौके का फायदा उठाकर पैर पर फायर झोंक दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने लखविंदर को पकड़ लिया। साथ ही गाड़ी में बैठे 2 तस्करों को भी दबोच लिया गया। बिल्डर बाबा सानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी अजय गुप्ता व उसके बहनोई अनिल गुप्ता की जमानत न्यायालय ने नामंजूर कर दी। दोनों की जमानत अर्जी पर बचाव और अभियोजन पक्ष में जोरदार बहस हुई। बचाव पक्ष के तर्कों को खारिज करते हुए न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया। बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि अजय गुप्ता बीमार है, लेकिन जेल में उन्हें मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही है। इस पर न्यायालय ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। चारधाम यात्रा में भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार अब यात्रा मार्गों की धारणा क्षमता का भी आकलन करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। कहा, जिन धार्मिक और पर्यटन स्थलों में भीड़ बढ़ रही है वहां पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए शटल सेवा शुरू की जाए। 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। नैनीताल जिले में आने वाले यात्रियों की बहुत बड़ी संख्या कैंची धाम का रुख कर रही है, इसलिए भवाली से कैंची धाम के लिए शटल बस सेवा शुरू की जाए। हेमकुंड साहिब के प्रवेश द्वार गोविंद घाट में सोमवार को मामूली विवाद के बाद यात्रा पर आए 3 श्रद्धालुओं ने होमगार्ड के साथ मारपीट कर दी। साथ ही कृपाण से हमला कर होमगार्ड को जख्मी कर दिया।
पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गोविंदघाट थाना अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद बिजलवान ने बताया कि गोविंदघाट गुरुद्वारे के पास ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड भगत सिंह शौचालय की ओर गया था। बताया जा रहा है कि होमगार्ड की जेब में बीड़ी थी, जिस पर 3 श्रद्धालुओं ने विरोध जता दिया। इसी बात को लेकर उनकी होमगार्ड से कहासुनी हो गई। आरोप है कि तीनों ने होमगार्ड के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद एक युवक ने कृपाण निकालकर होमगार्ड पर हमला कर दिया, जिससे होमगार्ड के दोनों हाथों में चोट आई है। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।